हाय दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपका जाखड़ एकेडमी में। इससे पहले हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसे पहले आप देख लें। आज हम इर्रेशनल नंबरों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि भाई इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और ये हमारी लाइफ में किस तरीके से एंटर हुए, और हम फिर इन इर्रेशनल नंबरों को हमारी रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे कि हम नंबर लाइन के ऊपर किसी भी इर्रेशनल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने 6 क्लास से 9th 8th क्लास तक आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर को आपने रिप्रेजेंट करना सीखा होगा। इस साल हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। पर उससे पहले आपको सीखना होगा पाइथागोरस थ्योरम कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो क्योंकि जो रियल नंबर हैं, आपके जो रेशनल नंबर हैं, वो जो आए हैं वो किसके थ्रू आए हैं? आपके पाइथागोरस जी के थ्रू आए हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो आपको क्या बोलती है कि भैया एक राइट एंगल ट्राइंगल यदि आपके पास में ए बी सी है, ठीक है, तो यदि यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है तो इसकी जो सामने वाली साइड होती है इसे अपन बोलते हैं बच्चा हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं अपन इसे? हाइपोटेनियस। ठीक है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसे हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो पाइथागोरस जी ने हमें बताया था कि भाई जो आपकी हाइपोटेनियस होती है, तो हमारी हाइपोटेनियस क्या है? ए सी, इसका स्क्वायर जो होता है बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि भाई जो आपकी हाइपोटेनियस होती है वो किन्हीं दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये वाली साइड आपकी 5 है, ये 4 है और ये 3 है। तो मैं 5 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है? 25। मैं 3 का स्क्वायर करूं तो 9 होता है, और 4 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है? आपका 16 होता है। 16 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना होता है? 25 होता है। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम आपको यही बताती है कि भाई आपकी जो यदि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये रूल फॉलो ही होगा, तभी आपका क्या बनेगा बच्चा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो हमें इस पहले सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम आपको याद करनी होगी, तभी आप किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो, क्योंकि हम अभी आगे देखेंगे कैसे। पर उससे पहले आपने जान लिया कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपल होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर साइड स्क्वायर, तो दूसरी बाकी जो साइडें बची है उनके स्क्वायर के बराबर होता है। आइए अब हम रेशनल नंबर की बात करें। तो भाई क्या हुआ कि यदि मैं यहाँ पे जो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, यदि मैं ए बी को क्या ले लूं? ए बी इज इक्वल टू आपका 1 यूनिट हो गया बच्चा। कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। और आपका बी सी कितना हो गया? मान लो 1 यूनिट हो गया। तो हम बात करें कि भाई आपका एसी का जो स्क्वायर होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो आप यहां पे देखोगे ए बी का स्क्वायर क्या हो जाता है? 1, और बी सी का स्क्वायर क्या हो जाता है? 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चा? 2। और ये क्या है? एसी का स्क्वायर। जब आप यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां पे क्या रख जाएगा बच्चा? रूट लग जाएगा। क्या रख जाएगा? रूट। ये रूट कैसे आया? आप बोथ साइड क्या कर दो? पावर 1/2 कर दो। भाई मैंने इस तरफ पावर 1/2 की और रूट 2 के ऊपर भी पावर क्या की? 1/2, क्योंकि मुझे यहां से पावर हटानी है तो मैंने 1/2 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अब मैं 2 का 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा एसी। और अब इसके ऊपर 1/2 है तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे बच्चा? रूट लगा देंगे। तो एसी इज इक्वल टू क्या हो गया? √2 हो गया। अभी तक हमने जो रेशनल नंबर तक जितने भी नंबर देखे थे वहां पे हमने इर्रेशनल नंबर इस तरह का कोई नंबर नहीं देखा जो किसके अंदर हो? रूट के अंदर हो बच्चा। तो यहाँ पे हमें एक नई नंबर लाइन बनानी पड़ी, एक ऐसे नंबर के बारे में सोचना पड़ा जिसके ऊपर क्या आ जाए? रूट आ जाए। और हमने इस नंबर का जो डेफिनेशन दी वो क्या दी कि भैया इर्रेशनल नंबर कोई ऐसे नंबर होंगे जिन्हें अपन क्या नहीं लिख सकते? पी अपन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। जहां पर पी और क्यू क्या है? एक इंटीजर्स है। पी और क्यू क्या है बच्चा? इंटीजर्स है। तो क्योंकि आप देख रहे हो √2 जो है वो कहीं पर भी, क्योंकि हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पहले ही दे दी थी, रेशनल नंबर हमारी लाइफ में पहले ही आ चुके थे, तो हमने उनकी डेफिनेशन बना दी कि भाई कोई एक ऐसा नंबर जिसे अपन पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकें वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जहां पर पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। पर जब इस तरह का नंबर आया तो हमने देखा कि भाई ये नंबर तो रेशनल नंबर नहीं हो सकते, तो ऐसे नंबर जो पी अपन क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे अपन ने इर्रेशनल नंबर कह दिया। अब इर्रेशनल नंबर में हमने देखा किस तरह के नंबर आते हैं हमारे पास में, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7, √8, √11, √10, √11। अब आप बोलोगे सर आपने √4 नहीं लिखा और √9 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा बच्चा? क्योंकि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसके ऊपर 1/2 की पावर लगाएंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 जाएगा। 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 1/2। तो कोई भी स्क्वायर नंबर आपके इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, कभी कोई स्क्वायर नंबर आपके रूट के अंदर जाए तो वो रेशनल नंबर होते हैं, याद रखना, क्योंकि वो रूट से बाहर आ सकते हैं।
ओके, हमने यहां तक बात कर ली। तो हम इर्रेशनल नंबर के बारे में जान पाए कि भैया इर्रेशनल नंबर ने हमारी लाइफ में एंट्री कैसे की, कि पाइथागोरस जी जो थे वो आपके, उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बहुत सारी हमें जानकारियां दी थी। उन्होंने अपनी एक थ्योरम दी थी, उसमें उन्होंने बताया कि भैया जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बाकी बची हुई दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है, तभी आपका राइट एंगल क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास में आया कि भाई यदि अपन ने बाकी दोनों साइडों को यदि 1 1 यूनिट रख लिया, तो हमने यहाँ पे उसको सोल्व करके देखा, तो जब AC आया हमारा कितना आया, √2 आया। तो इस तरह का नंबर हमारे पास में पहले कभी नहीं था, इस वजह से इसे एक हमने नया नंबर नाम दिया, जिसे हमने कहा इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जब इर्रेशनल नंबर आ गए, तो बच्चा हमारी जो नंबर लाइन थी वो नंबर लाइन कंप्लीट हो जाती है, और उसे अपन बोलते हैं रेशनल रियल नंबर। तो जो रियल नंबर होते हैं, हमने देखा था जो रियल नंबर होते हैं वो आपके रेशनल और इर्रेशनल नंबरों से मिलकर बने होते हैं, और इर्रेशनल नंबरों से मिलकर बने होते हैं। तो हम रेशनल रियल नंबर लाइन के बारे में क्या हो सकते हैं कि ये लाइन है। अब हमें पता है लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट नंबरों से मिलकर बनी होती है बच्चा। जैसे कि हमने पहले क्या देखा, आपके नेचुरल नंबर देखे, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे थे, 1 1 2 3 4। तो इनके बीच में ये जो था वो स्पेस खाली रह रहा था बच्चा। इनको मैं किसी भी नेचुरल नंबर से नहीं दिखा सकता था। ठीक है, मैं किसे दिखा सकता था, 1 और 2 को दिखा सकता था। तो मतलब ये वाले पॉइंट ही कोई नंबर होते थे। फिर हमने होल नंबर देखे, इंटीजर देखे, तो इंटीजर भी क्या हो रहे थे कि इधर जैसे आपने -1 चला गया, मान यहाँ पे बीच में 0 है, -2 चला गया, तो इनके बीच में एक खाली जगह है। फिर बाद में हमारे पास में रेशनल नंबर आए, तो रेशनल नंबर में भी हमने देखा था कि बीच में हमें कुछ स्पेस मिल रहा है। उन स्पेस को कौन फुलफिल कर दिया, आपका इर्रेशनल नंबर ने फुलफिल कर दिया। तो हमने कहा कि भैया ये जो नंबर लाइन है ना, इसका हर एक पॉइंट किसी ना किसी नंबर को डिनोट करता है। क्या करता है, किसी ना किसी नंबर को क्या करता है, डिनोट करता है। और जब ये किसी ना किसी नंबर को डिनोट करता है, तो हमने कहा कि भैया ये नंबर लाइन है, ये इनफाइनाइट पॉइंटों से मिलकर बनी है, और ये हर एक पॉइंट कोई ना कोई नंबर आपको दे रहा होगा। तो यहाँ पे यही चीज लिखी है, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंट बाय ये यूनिक पॉइंट, मतलब कि ये रियल नंबर है तो ये हर एक पॉइंट किसी ना किसी एक रियल नंबर को बता रहा होगा ऑन द नंबर लाइन। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट यूनिक रियल नंबर, मतलब कि हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर हमें दे रहा होगा कि उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी। दिस इज मे वी कॉल द नंबर लाइन इज द रियल नंबर लाइन। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन को एक रियल नंबर लाइन बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए हर एक एंगल क्या करता है बच्चा, आपको एक नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाते हैं हमारे नंबर पर, एग्जांपल नंबर 3, जो हमें कहता है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। कि हमें क्या करना है, √2 को नंबर लाइन पे बच्चा लोकेट करना है। तो आइए हम देखेंगे कि भाई इसे हम किस तरीके से लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे लोकेट करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत रहेगी। एक रहेगा हमारा स्केल, एक रहेगा हमारा डी, और दूसरा हमारा रहेगा आपका कंपोज। तो सबसे पहले हमारा काम होगा एक लाइन बनाने का। हम एक क्या करेंगे, एक लाइन को क्या करेंगे बच्चा, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, देखो आपकी स्केल के ऊपर ये दो तरह के नंबर रहेंगे। एक तरफ रहेगा ये आपके इंच रहेंगे, और ये आपके एक तरफ सेंटीमीटर रहेंगे। आप चाहो तो एक एक इंच की दूरी ले लो, या आप चाहो तो एक एक सेंटीमीटर की दूरी ले लो। पर बच्चा ये मैं इन दोनों को ही प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो ट्राइंगल बनेगा ना वो बहुत छोटा बनेगा। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप क्या लो, अपना कंपास लो। ठीक है, इस कंपास को अपनी सुविधा के अनुसार आप जितनी यूनिट लेना चाहते हो उतना यूनिट ओपन करो, और उसके बाद में इसे क्या कर दो, आप इसे इस तरह से यहां पे कट लगा दो। ठीक है, तो ये जो बन गई आपकी एक यूनिट बन गई। ठीक है, अब आप इस पे कट करते हुए, इसको इस तरीके से कट करते हुए आप क्या करो, यहां पे नंबर लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लो। इससे क्या होगा, जब आप इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो अब आपका जो ट्राइंगल बनेगा वो बहुत छोटा नहीं बनेगा। नहीं तो आप सेंटीमीटर और इंच लोगे ना, अब ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि हमें पता है नंबर लाइन पर जो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस होती है वो फिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चा, फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करोगे, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लोगे। हमारा ये काम हो गया इसका। ठीक है, तो आपने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, हमने इसे नाम दे दिया -1, ये हो गया आपके लिए 0, और ये हो गया आपके लिए 1, और ये हो गया आपके लिए 2, और ये हो गया 3। ठीक है, आपको लोकेट करना है √2 ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चा √2
अब हमें सबसे पहले सोचना होगा कि रूट टू में किन दो नंबरों का स्क्वायर करके सम करूं, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपके सामने सबसे पहले क्या आना चाहिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह की थ्योरम आपके सामने आने चाहिए कि भाई मैं दो नंबरों का क्या करूं, स्क्वायर करूं। ठीक है, और उनको लिखने के बाद में मेरे पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो भाई जब मैं 1 का स्क्वायर करता हूं और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर करता हूं, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2। तो यहां से आप समझ में आया कि भाई मैं AC से अब यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट 2 लग जाएगा। तो आपको जैसे बोल दिया जाए कि भाई मुझे रूट 5 डिनोट करो, क्या करो, रूट 5। तो रूट 5 में मुझे सबसे पहले क्या चाहिए कि किन्हीं दो नंबरों का स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए बच्चा, 5 आना चाहिए। पहला आपका क्या होगा, किन्हीं दो नंबरों का स्क्वायर करने पर 5 आना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे पता चलता है सर यदि मैं 1 का स्क्वायर कर दूं और 2 का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये आपका जाएगा 4 प्लस 1 आपका जाएगा 5। क्या और कोई तरीका हो सकता है 5 ला के आने का, तो हाँ हो सकता है। यदि आप रूट 2 का स्क्वायर करो बच्चा और प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर दो, किसका स्क्वायर कर दो, रूट 2 और रूट 3 का स्क्वायर कर दो, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपको बोला जाए कि भाई मुझे रूट 8 डिनोट करना है, क्या करना है, रूट 8 डिनोट करना है। तो आपको अब अपने दिमाग में ध्यान रखना है, आपको कोई दो ऐसे नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करके मैं जब 8 करूं तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, तो भाई हमने किया कि भाई 8 कैसे आ सकता है, जैसे सर एक काम करो आप, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 में कितना ऐड करना है मुझे, फिर से 4 ऐड करना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर लो तो कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 प्लस 4 कितना जाएगा 8। क्या इसके अलावा कोई और तरीका है, हाँ सर बिल्कुल है। आप 1 का स्क्वायर कर सकते हो प्लस रूट 7 का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, तो इन सम का आएगा सम 8 आपका। यदि आप चाहते हो कि 2 का स्क्वायर कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 का तो हो गया 4, 3 का तो 9 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हाँ आप ले सकते हो रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर। देखो इसका मतलब है कि आप बहुत अलग अलग तरीके से इन्हें ड्रॉ कर सकते हो, पर कुछ चीजों का कुछ ही आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे। पर हाँ बाकी कुछ जैसे जैसे आप बड़े नंबरों की ओर जाते जाओगे आपको एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो ये करने का मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है, ऐसा करने के पीछे रीजन है क्योंकि एक जो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो वो आपको यहाँ पे एक यूनिट ड्रॉ करनी पड़ेगी 1 की, और एक यूनिट ड्रॉ करनी पड़ेगी 2 की। ठीक है, जैसे अभी अपन बात करें मुझे रूट 2 बनाना है, तो रूट 2 कैसे बना सकता हूं कि भैया मेरा एक जो साइड होगी वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए या 1 यूनिट होनी चाहिए, और दूसरी साइड भी कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई ये मान लो ये जीरो है, इसे अपन क्या मान लेते हैं, आपका ओ पॉइंट मान लेते हैं। हमने बोला कि भैया ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका, ओ पॉइंट हो गया। अब ओ से ए ये कितनी यूनिट है, 1 यूनिट है, तो ये हो गया ए पॉइंट। अब मुझे क्या करना होगा, इस ए पॉइंट पर क्या डालना है बच्चा, मुझे एक परपेंडिकुलर डालना है। तो परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे, आपका सबसे पहले आप क्या लेके आओगे, अपना डी लेके आओगे। डी को आप अपने इस पोजीशन पर रखोगे, आपको इसे एकदम स्ट्रेट बनाना है। तो सबसे पहले हम इसे इस पॉइंट पर रखेंगे, थोड़ा सा हमें इसे रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये आपकी जो लाइन है ये एकदम स्ट्रेट आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये आपको एक पॉइंट लेना है। ठीक है, तो आपकी जो ये वाला पॉइंट आया, ठीक है, ये जो लाइन बनी है ये कितने की बनी है बच्चा, 90 डिग्री की। कितनी बनी है आपकी, 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि इसके ऊपर एक यूनिट का चाप काटना है। तो अपन ने ये उठाया, इस चीज को अपन ने यहां पे रखा। अब देखो जैसे आप ये मान लो कि ये हिल गया, मुझे उठाते समय हिल गया, तो मुझे क्या करना है कि मुझे वापस से इसको एक मेजर कर लेना है कि इसे मुझे फिक्स यूनिट 1 यूनिट रखना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसे थोड़ा सा ऐसा घुमा के यहां पर ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, और अब अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक कट लगा लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे एक कट लगा लिया जाएगा। ठीक है, तो अपन ने ये कट लगा लिया, तो ये भी बचा, ये आपकी कितनी यूनिट थी, 1 यूनिट थी, ये 1 यूनिट थी, ये भी आपका कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पॉइंटों को मिला लेना है। ठीक है,
ठीक है, तो ये हमारा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन को अपन ड्रॉ कर लें, तो ये जो लाइन होगी आपकी, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, तो ये आपका कितना यूनिट हो जाएगा बच्चा, ये 1 है, ये 1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस पॉइंट को अपन नाम दे देंगे, ये जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट को अपन नाम दे देंगे बी। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ कंस्ट्रक्शन का काम। किसका काम हुआ बच्चा, कंस्ट्रक्शन का काम। इसके बाद में आप क्या करोगे, अपने वापस से इसको इस जगह पर रखोगे और इसे अपन ओपन करेंगे कुछ इतना, और ओपन करने के बाद में अपन इससे इस पॉइंट पर क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो अब आपका ये बना है, ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये कितना बन गया है आपका, √2 बन गया है। अब ये तो हुआ कंस्ट्रक्शन का काम। सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन से नंबर नहीं मिलेंगे, यहां पर आपको चीजों को लिखना भी पड़ेगा कि आपने क्या क्या ड्रॉ किया। तो ये मेरा पॉइंट 0A B, और ये मान लो ये पॉइंट हो गया आपका C पॉइंट। ठीक है, तो अब यहां पे अपन लिखेंगे कि भाई आपने, ठीक है, मैं इन सबको हटा दूं, अब इनका हमारे पास में काम नहीं है, हम इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो यहां पे लिखोगे कैसे। ठीक है, आपको लिखना होगा ड्रॉप ए नंबर लाइन, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड मार्क O at 0 and A mark at 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया कि हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड मार्क O at 0 एंड A मार्क at 1। हमने 0 और A भाई यहां पे मार्क कर लिया। इसके बाद में हमने क्या किया, तो हमारा जो OA हो गया, क्या हो गया, OA इज इक्वल टू 1 यूनिट आ गया। कितना यूनिट आ गया, 1 यूनिट आ गया। फिर हम यहां पे बोलेंगे ड्रॉ ए राइट एंगल एट पॉइंट A एंड ड्रॉ 1 यूनिट एट B। और हमने क्या कर दिया, 1 यूनिट B पर यहां पे ड्रॉ कर दिया। देखो ये लिखने वाले काम है, क्योंकि आपका आधा नंबर, मान लो कि ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, तो आपका 1.5 नंबर कंस्ट्रक्शन पर रहेगा और 1.5 नंबर लिखने के ऊपर रहेगा। ठीक है, फिर हम लगाएंगे कि भाई जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो हम यहां पे यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहां पे आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1, और ये हो जाएगा आपका 2। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ओ वी इज इक्वल टू √2। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, √2। फिर आप यहां पे आगे लिख सकते हो ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, यहां पे सेंटर O से आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ड्रॉ ए सर्कल एट सेंटर O एंड रेडियस OV। ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा O, ये यहां पे ये B है और यहां पे C आ गया, तो OC कट एट नंबर लाइन OC इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो इतना आपको करना होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपको कि एग्जांपल लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाओगे। ठीक है, नंबर लाइन बनाने पर मैंने आपको बताया है कि जो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कंपास को ओपन कर लेना है। जितना आप चाहो उतना उसे आप क्या कर लो, ओपन कर लो। ओपन करने के बाद में उसका एक पॉइंट आपको नंबर लाइन के ऊपर रखना होगा और इसे इसे कट करते हुए आपको आगे चलते जाना है। तो आपको इनके बीच की एक फिक्स डिस्टेंस मिल जाएगी बच्चा। आप ये फिक्स डिस्टेंस स्केल से ही बना सकते हो, पर उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, मेजरमेंट में बहुत दिक्कत जाती है।
आप कंपास का जितना ज्यादा यूज करोगे आपकी गलती उतनी कम होगी। फिर हमने एक पॉइंट और दे दिया 0 1 2 3, आप इस तरह से इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो। ये हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, ये 2 ले लिया। फिर आपको क्या करना है, हम लिखेंगे ड्रॉ ए नंबर लाइन ऑन मार्क O एट द 0 एंड A मार्क एट 1, O A is equal to 1 unit, ड्रॉ ए राइट एंगल एट ए पॉइंट A एंड ड्रॉ 1 यूनिट एट B बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फिर इस पाइथागोरस थ्योरम को आपको पूरा लिखना है। फिर अपन ने क्या किया भाई, जो एक बी पॉइंट मिला है तो हमें पता चल गया कि जो O से B है वो क्या है, √2 है। तो O से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, OB को रेडियस मानकर, जो कि लाइन को कहां कट कर रहा है, C पर। तो O से C जो मेरी ये डिस्टेंस है, ये मेरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2। तो इस तरीके से हम √2 को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पर। जैसे कि हमारे पास में है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। फिर से हम एक बार इसे समझते हैं कि भाई सबसे पहला काम आपका क्या होगा, एक नंबर लाइन बनाना। ठीक है, हमने ये नंबर लाइन ली। ठीक है, पहला काम है हमारा नंबर लाइन को ड्रॉ करना। तो आइए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हमने नंबर लाइन ले ली। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि आपको क्या ले लेना है, अपना कंपास ले लेना है। इसे आप अपने हिसाब से जितना ओपन करना चाहो, आप ज्यादा करना चाहो ज्यादा कर सकते हो, छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो। ठीक है, आपको अपने ट्राइंगल को देखना होगा। यदि यहाँ पे नंबर छोटा है बच्चा, तो मतलब ट्राइंगल छोटा बनेगा, लेकिन नंबर बड़ा है तो आपका ट्राइंगल बड़ा बनेगा। तो जब बड़ा नंबर रहे तो आपको इसको थोड़ा कम ओपन करना है, और जब छोटा नंबर है तो थोड़ा सा इतना ओपन करे कि आपका ट्राइंगल बहुत ही आसानी से क्या कर सके, यहाँ पे दिख सके। ठीक है, तो मान लो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे दे देता हूं, जिस पॉइंट पर रख के अपने को यहाँ से बनाना चालू करना है। ठीक है, ये अपने पॉइंट ले लिया। ठीक है, इसे अपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, इसे अपन कट लगा देंगे। ठीक है, इसे इस तरह से कट लगाते हुए चलेंगे ताकि अपनी नंबर लाइन क्या हो जाए, ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो ये हमने अपनी नंबर लाइन बना ली। ओके, तो ये हो गया आपका। हमें माइनस की तरफ ज्यादा जाना नहीं है, तो इसको अपन -1 नाम दे देते हैं। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया। अब मुझे बताओ कि √2 कैसे आ सकता है। पहले आपको यहाँ पे सोचना होगा √2 कैसे आ सकता है। तो सर √3 आ सकता है, मतलब कि मुझे किन्हीं दो नंबर का स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आ रहा है सर 1 कर दूं और 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर कर दें, तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 + 2 तो आ जाएगा 3। तो यहां से मेरा √3 आ सकता है। यानी कि मेरे जो एक राइट एंगल मुझे बनाना है, उस राइट एंगल में एक साइड जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 यूनिट की, और जो दूसरी साइड रहेगी वो कितने की रहेगी, √2 यूनिट की रहेगी। तो इसका मतलब ये सर √2 तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना नहीं सकता हूं। तो अब मुझे इसे ड्रॉ करने के लिए पहले क्या बनाना होगा, √2 को फॉर्म करना होगा। तो आइए पहला काम क्या होगा, √2 फॉर्म करना। अब √2 फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि भैया एक साइड 1 यूनिट की होनी चाहिए और दूसरी भी 1 यूनिट की होनी चाहिए, क्योंकि तभी इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 और 2 आएगा, जिसे मैं √2 बना सकता हूं। तो भाई O से 1 अपना क्या हो गया, यहाँ पे अपन अब इसको क्या देते हैं, नंबर दे देते हैं। ये मेरा हो गया A, ये हो गया मेरा B। ठीक है, सॉरी, चलो ठीक है, A B भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका 1 यूनिट, कितना हो गया, 1 यूनिट। अब हमारा पहला काम क्या था कि B के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना। तो आइए अपन B के ऊपर क्या डालते हैं बच्चा, एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, ये अपना पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को अपन अपने स्केल से क्या करेंगे, ठीक है। तो हम B से इस पॉइंट को मिला देंगे बच्चा, ये तो ये हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब 90 हो गया, फिर हमारा क्या काम होगा कि वापस से हम किसे लेके आएंगे, हमारे कंपोज को लेके आएंगे। देख लेंगे भैया ये हमारा 1 यूनिट इतना ओपन है, बिल्कुल है। तो हम इसे कहाँ रखेंगे, इस जगह पर रखेंगे। और अब अपन क्या कर देंगे, इसको
कट लगाएंगे, ठीक है। तो हमने ये कट लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया अपना, ये एक कट लगा दिया, ठीक है। अब वापस से हम हमारे स्केल को लेकर आएंगे, ये हमारा स्केल हमने यहां पे रखा, और इससे हम क्या कर देंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो बच्चा ये जो लाइन बनी है ये हमारी कितनी बनी है, ये आपका ये 1 यूनिट था, ये आपका 1 यूनिट था, इसे हमने ए बी, इसे अपने क्या नाम दे दिया बच्चा, सी नाम दे दिया। अब देखो हमें क्या करना है, ये हमारा बन गया √2, कितना बन गया ये अपना √2। अब मुझे कितना चाहिए, √2 मेरे पास में आ गया, मुझे चाहिए 1 यूनिट, तो 1 यूनिट मुझे कहां ड्रॉ करनी पड़ेगी, इस जगह पर, ठीक है। तो यहां पे मुझे एक फिर से क्या बनाना पड़ेगा बच्चा, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, ओके। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे अपन एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, तो कहां पर है 90 आपका, ठीक है, ये वाला अपन ने पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को अपने स्केल के थ्रू ठीक है, ये ले लिया हमने। तो अब इसे अपन इस पॉइंट से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो मेरा ये क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। अब अपन को क्या करना है, इस 90 डिग्री पर 1 यूनिट का क्या करना है, कट करना है, तो 1 यूनिट अपन कट कर देते हैं, ठीक है। तो अब अपन को अपना ये इस जगह पर रखना पड़ेगा, ये लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ठीक है, इसे अपन ने इधर कर दिया। अब अपने को क्या करना है कि भाई आपको इस पॉइंट को, ये जो आपका सी, ये कौन सा पॉइंट आ गया आपका, डी पॉइंट आ गया, मान लो ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया बच्चा। इस डी पॉइंट को आपको क्या करना है, इस डी पॉइंट को हम मिला देंगे आपके ओ वाले पॉइंट, ए वाले पॉइंट से, ठीक है। इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा, ओके, तो ये वाला पॉइंट आ गया अपना, इन दोनों पॉइंटों को अपन मिला देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट बन गया आपका, ये कौन सा हो गया, क्योंकि ये आपका हो गया बच्चा 1 यूनिट, कितना यूनिट हो गया ये 1 यूनिट, तो ये आपका कितना जाएगा √3। अब इस √3 को अपन को ड्रॉ करना है, तो आपको अपना कंपास यहां पे लाना होगा, इस पॉइंट पे रखेंगे और इसे ओपन करेंगे, कितना, इस वाले पॉइंट के बराबर, ठीक है। हम इस पॉइंट के बराबर इसे क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ए को सेंटर बांधते हुए आप इसे इस तरीके से नीचे लेकर आएंगे, तो ये कहीं इस जगह पर आएगा, तो यही आपका क्या होगा बच्चा, आपका √3। ये वाला पॉइंट जो हो गया, ये ए बी सी डी, और ये वाला जो पॉइंट हो गया, अपन इस पॉइंट को ई नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, ई। तो अपन ने क्या किया, ठीक है। अब अपन यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन का काम बच्चा, इस पूरे काम को अपन क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन हो गया। कि आपको इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, पहले √2 बनाना है, फिर आपको 1 यूनिट, और फिर आपको ये √2 इस तरीके से आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ए नंबर लाइन ए make a point A
एक मिनट रुकना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अपन लिखेंगे किस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा आपका ड्रॉ ए नंबर लाइन mark a point A at 0 and a point B mark at 1, ठीक है। draw right angle at point B and cut 1 unit at C, ठीक है। ड्रॉ, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर अपन यहां से लगा देंगे कि भाई आपका जो है बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय थ्योरम ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 1 और आपका आ गया 2, तो ये ए सी का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू आपका क्या आ गया √2, ठीक है। फिर अपन यहां पे आगे लिखेंगे ड्रॉ ए राइट एंगल एट सी पॉइंट एंड कट 1 यूनिट एट डी, ठीक है। तो डी पर 1 यूनिट कट कर दिया, तो आपका हो गया कि भाई ओ, यहां पे आप लिख सकते हो कि भाई आपका जो ओ सी है, ओ सी इज इक्वल टू √2, सॉरी ओ सी नहीं बोलेंगे, अब इसको ए बोलेंगे, है ना, क्योंकि अपन ने इसका नाम ए दिया हुआ है। तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे कि भाई ए सी इज इक्वल टू √2 एंड सी डी इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर से अपन यहां पे क्या लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय थ्योरम आपका ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया, तो ए डी आपका कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। तो फिर अपन क्या बोलेंगे, ड्रॉ ए सर्कल एट पॉइंट ए रेडियस ओडी, ठीक है। तो ऑन नंबर लाइन, सॉरी ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ए ई इज इक्वल टू √3। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन के सामने आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखना होगा, कंस्ट्रक्शन बनाना होगा, तब कहीं जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यदि 4 नंबर में या 3 नंबर में आता है तो आप बिना कंस्ट्रक्शन के लिखकर आओगे, सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके आओगे, तो बच्चा आपको आधा ही नंबर मिलेगा। क्या लिखा अपने, ड्रॉ ए नंबर लाइन मेक ए पॉइंट ए एट 0 एंड ए पॉइंट बी ए मार्क, ठीक है। तो ये लिखने में आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको दोनों बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के बतानी पड़ेगी, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आपको खुद को ट्राई करना होगा। अब 1.2 एक्सरसाइज है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी कंप्लीट करेंगे। तो बच्चा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।